बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 165 नंबर किस्त में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं शाम बिन अब्दुल मलिक। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू अल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक सन 72 हिजरी में पैदा हुए। इनके वालदा आयशा बिन हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी थी। जब यजीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ तो हिशाम हमस में मुकीम थे। वहीं कासद ये खबर और यजीद का असा और अंगूठी लेकर गया। हिशाम हमस से दमिश्क आया और लोगों से अपनी खिलाफत की बैत ली। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने तख्ता नशीन होने के बाद इब्ने हबेरा को इराक की हुकूमत से मजूब करके इनकी जगह खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी को हुकूमत इराक की संग देकर रवाना की। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मुस्लिम बिन सईद खरासान का हाकिम मुकर्रर हुआ था। मुस्लिम ने फौज लेकर तुर्कों पर चढ़ाई की और सन 105 हिजरी के आखिर तक मसरूफ जंग रहकर अक्सर तुर्क सरदारों को मगलूब करके इनसे खराज और जजिया वसूल किया। तो दोस्तों, सन 106 हिजरी में मुस्लिम बिन साद ने जहाद के इरादे से बहुत बड़ी फौज जमा कर ली और बुखारा और फरगाना की तरफ जाकर बागी को सजाएं दी और चीन से अहले फरगाना की मदद की और खाकान से मुस्लिम की कई जबरदस्त और खूंरेज लड़ाइयां हुई। अंजाम कार खाकान को शिकस्त हुई और तुर्कों के बड़े बड़े सरदार मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिए। इसी साल हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा दमिश्क ने खालिद बिन अब्दुल्ला को खत लिखा कि मुस्लिम बिन साद को खरासान की गवर्नर से मजूल करके अपने भाई असद बिन अब्दुल्ला कसरी को गवर्नर खरासान बनाकर भेज दो। चुनाचे खालिद बिन अब्दुल्ला ने असद बिन अब्दुल्ला अपने भाई को खरासान की सनद हुकूमत देकर रवाना किया और मुस्लिम बिन साद ने बाखुशी खरासान की हुकूमत इसके सुपुर्द कर दी। खालिद बिन अब्दुल्ला ने जब अपने भाई असद बिन अब्दुल्ला को खरासान का हाकिम बनाकर भेजा तो इसके साथ ही अब्दुर्रहमान बिन नईम को इनका नायब बनाकर भेज दिया था। असद बिन अब्दुल्ला ने खरासान की हुकूमत संभालती जब बाल हरात यानी गौर और वगैरह की तरफ से हमला किया और वहां से मुसलमानों को बहुत कीमती माल गनीमत हासिल हुआ। इन लड़ाइयों में नसर बिन सैयार और मुस्लिम बिन अजवार ने बहुत नामवरी हासिल की। असद बिन अब्दुल्ला ने चंद ही रोज के बाद अपने अखलाक का इजहार किया कि लोगों इनसे परेशान और वहशत ज़दा होने लगे। उन्होंने नसर बिन सैयार को 100 दुरे लगवाए, अब्दुर्रहीम बिन नाइम का सार मडवाया और लोगों को अपने भाई खालिद बिन अब्दुल्ला के पास भेज दिया कि ये मेरे कत्ल की साजिश में शरीक थे। इसी तरह वो अहले खरासान को भी बहुत लान तान करते और सख्ती से पेश आते थे। इन बातों का हाल हिशाम बिन अब्दुल मलिक को मालूम हो तो इसने दमिश्क से खालिद बिन अब्दुल्ला को लिखा कि असद बिन अब्दुल्ला को खरासान की हुकूमत से माजूल कर दो। फिर खुद ही बराह रास्त अशरस बिन अब्दुल्ला सलमी को खरासान की हुकूमत पर मामूर करके भेज दिया और खालिद को इतला दे दी। अशरस ने खरासान में पहुंचकर अपने नेक सलूक और खुश अखलाकी से सबको खुश कर लिया। अशरस ने सन 110 हिजरी में अबू सईद और साला बिन जरीफ और रबी बिन अमरान तमीमी को समरकंद और मावरा अल नहर की तरफ से इस गर्ज से रवाना किया कि वहां जाकर लोगों को इस्लाम की खूबियां समझाएं और शिरक की बुराइयों से आगाह करके राह रास्त पर लाए। इस इलाके में आए दिन बगावत होती रहती थी और इस हुकूमत इस्लामिया नोक शमशीर के जरिए कायम थी। अशरस ने इसका बेहतरीन इलाज यही तजवीज़ किया कि इन लोगों को इस्लाम से आगाह करके मुसलमान बनाया जाए तो इनके अंदर जिस कदर रयूब है वो खुद ब खुद दूर हो जाए और हुकूमत इस्लामिया के लिए फिर कोई खतरा बाकी ना रहेगा। चुनाचे इस दावत इस्लाम का नतीजा ये हुआ कि लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे और समरकंद के इलाका पर हसन बिन उमर ताकंदी सिगा माल का अफसर मुकर्रर था। जब लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे तो इससे जजिया की आमदनी जो जिमों से ली जाती थी कम होने लगी। जमीनों के नौ मुस्लिम होने के जो आमदनी में वाक़या हुई तो हसन बिन उमराता ने इसकी शिकायत अशरस बिन अब्दुल्ला सलमी गवर्नर खरासान को लिखी। अशरस बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि बहुत से लोग मुमकिन है कि मैद जजिया की वजह से मुसलमान हो गए और दिल से उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया, लिहाजा तुम देखो कि जिसने खतना करवा लिया हो और नमाज पढ़ता हो इसको जजिया माफ कर दो।
ورنہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس سے جزیہ وصول کرو۔ اشرس کچھ اگرچہ خود اس کی پسند نہ کرتا تھا، مگر خالد اور ہشام کا منشا یہی تھا کہ نو مسلمانوں کے ساتھ سختی سے محاسبہ اور معاملہ کیا جائے۔ اشرس کے پاس سے اس جواب کے آنے پر حسن بن امراتہ نے اس حکم کی تعمیل میں اس لیے تعمیل کیا کہ یہ شریعت اسلام کے موافق نہ تھا۔ اشرس بن عبداللہ نے حسن بن امراتہ کو سیگا مال سے معزول کر کے ہانی ابن ہانی کو مامور کیا اور سمرقند کی حکومت سے فاصلاری پر مامور اس کو قائم رکھا۔ ہانی ابن ہانی نے 9 مسلموں سے آ کر جزیہ وصول کرنا شروع کیا۔ ابو سعید نے 9 مسلموں کو جزیہ دینے اور ہانی کو جزیہ لینے سے روکا۔ ہانی نے اشرس کو خط لکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے مسجدیں بھی بنائیں گے، ان سے جزیہ کیسے وصول ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں ہانی کے پاس حکم پہنچا کہ تم لوگوں سے جو جزیہ دیا کرتے تھے جزیہ وصول کرو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھ کر ابو سعید نے 9 مسلموں کے ساتھ 1000 جمیت لے کر سمرقند سے چند فرانگ کے فاصلے پر کیمپ کیا اور مقابلہ پر مستعد ہو گئے۔ چونکہ عبد سعید کے پاس وجہ مخالفت معقول تھی، لہذا بہت سے مسلمان سردار حاکم سمرقند کی فوج میں سے ابو سعید کے پاس 9 مسلموں کی حمایت کے لیے چلے گئے۔ اشرس نے یہ حالت دیکھ کر حسن بن امراتہ کو سمرقندی کی حکومت سے معزول کر کے میشر بن مظام سلمہ کو مامور کیا۔ میشر بن مظام نے سمرقند پہنچ کر عبدو سمیت امداد اور اس کے امرائی سرداروں کو صلح کے بہانے دھوکے سے بلا کر قید کر دیا اور اشرس کے پاس بھیج دیا۔ 9 مسلمانوں نے ابو فاطمہ کو اپنا سردار بنا لیا۔ آخر مجبور ہو کر ان 9 مسلموں کو جزیہ کی معافی کا وعدہ دیا گیا، اور جب ان کی جماعت اور اتفاق جاتا رہا تو بتدریج ان پر سختی شروع کی گئی اور اس طرح سے ذلیل کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے پھر مرتد ہو کر باغی ہو گئے، اور ارسل 9 مقابلہ پر آمادہ ہو کر خاقان سے خوان امداد ہوئے۔ خاقان اپنی زبردست فوجیں لے کر آیا اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جدید سلسلہ جنگ شروع ہو گیا۔ اشرس خود مقابلہ پر پہنچا، طرفین سے خوب داد شجاعت لی، بہت سے مسلمان اور بہت سے ترک تہ ہوئے۔ آخر خونریز سلسلہ جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔